गजब हो गया, अजब हो गया। अजब गजब एमपी में ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का नायाब नमूना, ना पहले देखा होगा ना सुना होगा। 4 लीटर पेंट, लाखों का गबन। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। एक हैरान कर देने वाली खबर जिसे सुनकर पहली बार में तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा बताइए कि घर की एक दीवार को पेंट करने में कितने मजदूर लगेंगे? 1, 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4। एक दीवार पर सामान्य सा पेंट करने का खर्च कितना आएगा? कुछ हजार रुपए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा अनोखा मामला सामने आया जहां एक दीवार लाखों में चमकाई गई है और इस एक दीवार की पुताई में मजदूर लगाए गए हैं पूरे 168। अभी और सुनिए, 168 मजदूरों के अलावा 65 राजमिस्त्री भी लगा दिए गए। यहाँ विकास के नाम पर स्कूल की दीवार को घोटाले के रंग से पोता गया है। मामला एमपी के शहडोल का है, जहां शिक्षा विभाग के घोटाले का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ व्योहारी विधानसभा के सकंदी इलाके की शासकीय हाई स्कूल में 4 लीटर पेंट लगाने के लिए 138 मजदूरों को पेमेंट किया गया। इस घोटाले का पता तब चला जब बिल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 4 लीटर ऑयल पेंट से पुताई करने के लिए 168 मजदूरों और 65 राजमिस्त्री लगे थे। इसके लिए 1,06,984 रुपए का पेमेंट भी किया गया। पेंट की एक्चुअल कीमत 784 रुपए बताई गई। जिस पेंट का इस्तेमाल किया गया वो 196 रुपए प्रति लीटर है। और सुनिए, असली कलाकारी बिल को पास करने में दिखाई गई। बिल की तारीखों में इतनी फुर्तीली दिखाई गई कि मई महीने का बिल अप्रैल में ही पास हो गया। जिला शिक्षा विभाग ने बिना देखे, बिना वेरीफाई किए इस बिल को पास भी कर दिया। ये एक स्कूल का मामला नहीं है। इसी तरह का गबन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपनिया में भी हुआ। यहाँ 20 लीटर ऑयल पेंट से पुताई और 10 खिड़कियां लगवाई गई। इसके साथ ही साथ 4 दरवाजे की फिटिंग भी कराई गई। इस पूरे काम में 275 मजदूर और 150 राजमिस्त्री लगाए गए। कुल खर्च आया 2,31,685 रुपए। इन दोनों मामलों में एक ही ठेकेदार सुधाकर कंस्ट्रक्शन का नाम सामने आया। इससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों बिलों पर एक ही तारीख 5 मई लिखी गई। दोनों बिलों पर संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी के साइन है। इन पर सरकारी सील भी लगी हुई है। वहीं मामला मध्य प्रदेश का है, जहां बीजेपी का शासन है। ऐसे में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को बैठे बिठाए मौका मिल गया। कांग्रेस ने इस मामले में मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मध्य प्रदेश, जिसे कभी हिंदुस्तान का दिल कहा जाता था, आज उस पहचान से कहीं ज्यादा एक और नाम के लिए चर्चा में रहता है, वो है भ्रष्टाचार। ये समस्या राज्य के प्रशासनिक ढांचे, नीतियों और जनजीवन में इतनी गहराई से समा चुकी है कि ये अब केवल एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि विकास में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। वहीं कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी इस घटना के बहाने पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा, मोदी जी है तो ये सब मुमकिन है। मोदी जी के मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक हाई स्कूल में 4 लीटर पेंट पोतने के लिए 168 मजदूरों और 65 मिस्त्री लगे। 4 लीटर पेंट दीवार पर पुताई की कुल लागत 1,06,000 आई। इस बिल को स्कूल शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी ने अप्रूव भी कर दिया। बाकी प्रदेश में ज्ञान की गंगा तो बह ही रही है। शिक्षा विभाग की इस लापरवाही ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की फजीहत करवा दी। इसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय सिंह हरकत में आए और जांच के आदेश दे डाले। उन्होंने कहा, मोहन यादव की सरकार में किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनके संज्ञान में शहडोल के व्योहारी विधानसभा क्षेत्र के 2 सरकारी स्कूल, कंदी हाई स्कूल और नपनिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मेंटेनेंस के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और लोक शिक्षण आयुक्त को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री उदय प्रताप ने मामले की जांच का जिम्मा विभाग के सचिव और आयुक्त लोक शिक्षण को सौंप दिया है। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित भी कर दिया गया। भले ही मामले में कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बरकरार है। एक दीवार पेंट करने, कुछ खिड़कियां, कुछ दरवाजे सही करने के लिए लोगों की फौज कैसे उतार दी गई? लाखों का बिल कैसे बना दिया गया? बिल बनाते समय चालाकी दिखाई, विभाग की आंखों में धूल झोंकी गई और जब चोरी पकड़ी गई तो केवल प्रधानाचार्य को निलंबित कर मामला सलटा दिया गया।
कार्रवाई तो उन अधिकारियों पर भी बनती है जिन्होंने बिना देखे, बिना वेरीफाई किए फुर्ती दिखाते हुए तुरंत बिल पर साइन कर दिए। घेरे में उस ठेकेदार को भी होना चाहिए जिसने स्कूल के छोटे हिस्से में पुताई के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया। इतने मैन पावर और लाखों के खर्चों में पूरा गांव रंग जाता जितना खर्च शहडोल में 2 स्कूलों के छोटे मोटे पेंट में हुए हैं। ये मामला केवल 2 स्कूलों में भ्रष्टाचार की पोल ही नहीं खोलता, ये भी बताता है कि कैसे आम जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के नाम पर सरकार के पास जाती है वो एक धांधली की भेंट चढ़ जाती है, वो भी इतनी आसानी से जैसे कि कोई गबन ना हो, कोई खेल हो। बहरहाल जांच की आंच आगे बढ़ गई है और इस हाई फाई पेंट पर सियासत गरमा गई है। सरकार जांच की बात कह रही है लेकिन जांच पूरी होने तक पेंट दीवारों से उतरने लगेगा और याददाश्त भी फीकी पड़ने लगेगी। शिक्षा का स्तर गर्त में जा रहा है लेकिन भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट का लेवल हाई हो चुका है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।